दोस्तों नमस्कार। 2024 जाने वाला है और हम कुछ ही दिनों में 2025 का स्वागत करने वाले होंगे। हालांकि लोग बाग कहते हैं कि 2024 जो था वो शनि का था, शनि का ईयर था। बहुत दुख आए, तकलीफ आई। मुझे लगता है कि 2024 मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत शानदार वाला साल रहा है। शुरुआत जिसकी कहें कि शुरुआत ही हमारी ऐसी शानदार रही थी। सबसे पहले हम लोग गायत्री शक्तिपीठ के जो फाउंडर हैं श्री राम आचार्य जी, उनकी जन्मस्थली पे जाना हुआ था। हुआ यूँ कि एक साथी हैं डॉक्टर हिमलता सारस्वत, उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि वो लोग जा रहे हैं ग्रुप के साथ, हम भी चलना चाहें तो अपनी सहमति दें। तो मैं मेरी पत्नी समेत वहाँ गया। 5-6 दिन का प्रोग्राम रहा था आगरा में। आगरा के पास जो अमलखेड़ी गाँव है वहाँ। और मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार शुरुआत हमारी साल भर की हुई थी। उसके बाद बात करें, हम लोग त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर दर्शन करने गए थे। निश्चित रूप से हम लोगों ने वहाँ सफारी भी की थी। उसके अलावा बात करें, हम लोग ऋषिकेश गए थे। गंगा में सुबह शाम बहुत स्नान किया। जिसे कहते हैं कि राफ्टिंग की थी हमने विद फैमिली में। दिशा मेरी वाइफ, हम लोगों ने राफ्टिंग की थी। राफ्टिंग में बहुत ही मज़ा आया, बहुत आनंद आया। राफ्टिंग में जिस प्रकार जब जिसे कहते हैं नौका उछल कूद हो रही थी, हमारे भी मन में उछल कूद हो रही थी। कुछ जंप भी किए थे नदी में। लेकिन कुल मिला के बहुत शानदार ही वो अनुभव था। मुझे लगता है कि जो कोई ऋषिकेश जा रहा है उसको ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा एक मन में दबी सी इच्छा थी कि मैं बंगी जंपिंग करूं। होता है ना वो जो ऊपर से जंप करके कूदते हैं नीचे रस्सी के सहारे। इच्छा थी, बहुत मन में था। मैं और बिटिया हम लोग पहुंच गए। हालांकि जब हाइट पे देखा तो थोड़ा घबरा गया था, बहुत ज़्यादा हाइट थी। मन भी टूट रहा था, कॉन्फिडेंस कम हो रहा था। बिटिया ने कहा नहीं पापा, गिव अप नहीं करना है। यदि गिव अप कर दिया तो हम लाइफ लॉन्ग रिग्रेट में रहेंगे कि मैं वहाँ तक गया और काम नहीं करके पाया। हिम्मत करी। जो गाइड थे उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा गाइड किया था कि सामने देखो, पहाड़ को देखो, पेड़ पौधों को देखो, और ज़्यादा सोचो मत, नीचे मत देखना और जंप कर जाओ। जंप किया। बहुत ही जिसे कहते हैं शानदार अनुभव रहा था, औसम अनुभव रहा था। दोबारा जाऊंगा तो निश्चित रूप से करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा बात करें, हमारे एक साथी हैं गोपाल जी, कैशियर हैं हमारे ऑफिस में। उन्होंने कहा कि उनकी टीम अमरनाथ यात्रा पर जा रही है। तो उन्होंने हमें निमंत्रण दिया, हमें आह्वान किया कि भी आप भी साथ चलें। बस जा रही थी, सपत्नीक मैं अमरनाथ यात्रा पे गया था। बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि शानदार दृश्य देखने को मिले। हम पहलगांव के रास्ते ही गए थे, पैदल वाला रास्ता चुना था। और वहाँ जाके जो अनुभूति हो रही थी, जो खुशी हो रही थी, जो आनंद आ रहा था, जो जो जिसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी। प्रकृति के नज़ारे बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे थे। बहुत शानदार शानदार सफ़र रहा था। उसके बाद माता जी के साथ दर्शन करने गया केदारनाथ बद्रीनाथ के। और इस बारे में बताऊंगा कि सडन प्रोग्राम बना था। मम्मी के 3 धाम हो रखे थे, उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम बच रहा है। सितंबर में मेरी 2 छुट्टी आ रही थी, 2 सैटरडे संडे पड़ रहे थे, तो जिसे कहते हैं अनप्लान्ड विजिट हुआ। सिर्फ बद्रीनाथ के लिए निकले थे। बद्रीनाथ दर्शन किए। आते वक्त ड्राइवर ने कहा कि सर बद्रीनाथ तक आए थे, केदारनाथ भी दर्शन कर लेते हैं। केदारनाथ भी दर्शन करने चले गए। और मुझे लगता है कि भगवान हर पल साथ रहे थे। मतलब बद्रीनाथ के जो दर्शन कराए थे, इतने शानदार तरीके से विग्रह के दर्शन हुए थे। भगवान जो केदारनाथ के दर्शन हुए थे, हम लोग सिर्फ 5-7 लोग थे जब मंदिर के अंदर थे शाम को, बाकी कोई नहीं था। बहुत ही शानदार तरीके से इत्मीनान के साथ, बड़े धैर्य के साथ दर्शन हुए थे। बहुत ही आनंद वाला सफ़र रहा था। बहुत ही इनफैक्ट जिसे कहते हैं कि खुशी वाला सफ़र रहा था। उसके अलावा हम लोग खाटू श्याम जी तो खैर बीच में कई बार हुआ आए थे दर्शन के लिए। हारे के सहारा खाटू हमारा। बेंगलोर घूमने गए थे। ऑफिशियल ट्रिप पे था, लेकिन ट्रिप को ऑफिस काम करने के बाद जो बाद में जो कुछ मंदिर बसते हैं, कुछ स्पॉट बसते हैं, उसको विजिट कर ही लेता हूँ, मेरी रहती भी इच्छा। उसके अलावा पारिवारिक माहौल की बात करें तो हमारे बड़े भैया की 25वीं शादी की सालगिरह थी, तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था, पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ था। बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया। मेरी भांजी के बेटा हुआ, उसको खुशी की खबर आई। मौसी जी के लड़के के बेटा हुआ, उसकी खुशी की खबर आई। बिटिया की बीटेक कंप्लीट हुई, वो खुशी की व्यक्तिगत खबर थी। उसके अलावा कैंपस सिलेक्शन हो गया, उसने गुड़गांव ज्वाइन किया। मतलब
बच्ची अभी पढ़ रही थी और जॉब का ऑफ़र हुआ। हालाँकि मेरी इच्छा थी कि थोड़ा पढ़ाई कर ले, लेकिन उनकी इच्छा थी कि पापा थोड़ा जॉइन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। कैंपस में बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। अच्छा पैकेज कंपनी दे रही थी, तो मन मार जाता है, मन कर लगा कि चलो ठीक है जॉइन कर लो। तो साथियों, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अभी भी 2-3 दिन बच रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ यात्रा होगी, कुछ अच्छी खबरें आएँगी। जीवन में इनफैक्ट होता भी यही है, जैसे साल जाता है वैसे हमारे दिन भी जाते हैं। 24 घंटे में 24 घंटे हमारे लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। हो सकता है आध घंटा ऊपर नीचे का खराब रहा हो, लेकिन जो बाकी के 22, 23, साढ़े 23 घंटे होते हैं, हम उसको इनफैक्ट खुशी महसूस कर सकते हैं, उसको एन्जॉय कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। होता ये है कि हम लोग वो जो 10-5 मिनट गए, आधा घंटा जो खराब गया, उसकी वजह से हम पूरा दिन खराब मान लेते हैं, या एक आध दिन खराब जाता है, पूरा साल खराब मान लेते हैं। लेकिन भगवान ने हमें इतना कुछ दिया होता है, यदि हम उस चीज़ को एन्जॉय करें तो बहुत आनंद की बात रहती है। मैंने इनफैक्ट इस साल बात करूँ तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मुझे किताब पढ़ने में बहुत आनंद आने लगा है। मैंने बहुत अच्छे पॉडकास्ट सुने हैं। स्वामी प्रेमानंद जी को इनफैक्ट जब भी स्क्रॉल करता हूँ, कहीं न कहीं स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में आ जाता है, उनके वक्तव्य आ जाते हैं, उनको बोलता हूँ, सुनता हूँ तो बहुत ही खुशी महसूस होती है। इनफैक्ट बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि भगवान हमारे साथ ही हैं। कुमार विश्वास को मैंने बहुत सुना है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जब भी कहीं भी लगता है कि थोड़ा-सा मोरल डाउन हो रहा है, थोड़ी-सी एनर्जी लो हो रही है, कुमार विश्वास को सुनिए यार, बहुत शानदार तरीके से अपने-अपने राम में बोलते हैं। जो वो व्याख्या करते हैं, अद्भुत अद्भुत व्याख्या करते हैं, बहुत शानदार, जो आपको सीधे दिल से कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को सुना है, सुनता हूँ अभी भी। कुछ किताबों की समरी सुनी है, लोगों से बात बहुत करता हूँ आजकल, और बिना स्वार्थ के। लोगों को इनफैक्ट बिना स्वार्थ के फ़ोन कर दिया, बिना काम के किसी को मिलने चला गया। इससे खुशी बहुत मिलती है। कभी किसी का फ़ोन आता है किसी काम के लिए, मैं नहीं सोचता कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ, प्रयास ज़रूर करता हूँ।